अगर आपका गोल नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 5 ऐसी क्रिप्टो करेंसीज को ढूंढना है जो न सिर्फ बुल मार्केट बल्कि बेयर मार्केट पे भी सर्वाइव करें, नो मैटर एआई का नैरेटिव आया, स्टेबल कॉइन का नैरेटिव आया या फिर आरडब्ल्यू का नैरेटिव आया, हर एक नैरेटिव में फिट बैठता हो, और नो मैटर अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल का है या फिर 10 साल का है, अगर आपका मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान 10,000 का है या फिर 10 लाख का है, कुछ ऐसे टोकन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जिनके अंदर मैसिव ग्रोथ का पोटेंशियल है। रिमेंबर, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। तो इस वीडियो पे हर एक फैक्टर पे हम डिटेल में जाएंगे, उनको आपको अच्छे से समझना है, देन इसके बाद आप उसमें फर्दर रिसर्च करके बाइंग डिसीजन बना सकते हैं। और यही नहीं, इस वीडियो के एंड में हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे कि इस तरीके के बास्केट के अंदर आपको एज अ मंथली एसआईपी करना, तो आप कहां से इनको परफेक्टली मंथली पे सेटअप कर सकते हैं, यह भी इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में जाऊंगा। हे गाइस, मेरा नाम है कीर्ति श्वास और इस चैनल पे ऐसी हम क्रिप्टो की फंडामेंटल लर्निंग पे फोकस करते हैं जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड कर सके। रिमेंबर, इस चैनल का सिर्फ एक फोकस है कि आपको क्रिप्टो में एजुकेट करना। हम एक मिशन पे है, उसमें आपकी सिर्फ एक जरूरत है और वो है, अगर आप इस चैनल पे है हमें मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, ताकि YouTube का एल्गोरिथम इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाएगा। होपफुली आपने अभी तक कर दिया होगा। बिना किसी फर्दर डिले के चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे देखोगे, क्रिप्टो में बहुत सारी करेंसीज हैं। एट द मोमेंट यहां पे मैं 19,000 से ज्यादा टोकन को यहां पे कॉइन गेको पे देख पा रहा हूं, जो कि मिलियंस ऑफ अदर टोकन्स हैं। बट इंटरेस्टिंगली इसमें से ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपको ऐसे टोकन को पिक करना जिनके अंदर डेफिनेटली पोटेंशियल है ग्रो करने का। नो डाउट, अगर आप यहां पर कोई 5 टोकन को पिक करते हैं तो हो सकता है 2 और 3 सर्वाइव करें और बेयर मार्केट में कंप्लीटली डेड हो जाए। तो हमने जो पोर्टफोलियो पे रिसर्च करके मैं आपके साथ टोकन शेयर करूंगा, इसमें इस तरीके से हम कैटेगराइजेशन करेंगे ताकि बेयर मार्केट भी आए तब भी इनके अंदर आपको इतना ज्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप अपने 5 कॉइन के पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहते हैं तो हम ऑलरेडी 15 कॉइन्स का पोर्टफोलियो और 11 कॉइन्स का पोर्टफोलियो का वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बट दिस इज स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो नैरो डाउन करके कुछ लिमिटेड कॉइन्स तक लिमिट रहना चाहते हैं। अगर आप ऐसा ही देखना चाहते हो तो हमने ऑलरेडी कॉइन लाइट हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं टॉप 30 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के एक लिस्ट को टाइमली बेसिस पे चेंज करता रहता हूं। साथ ही साथ यहां पर एक डिटेल गाइड भी देता हूं ताकि आप इन क्रिप्टो और इन प्रोजेक्ट के बारे में फंडामेंटल लर्निंग ले सकते हैं। ओके, इस लिस्ट का पहला टोकन है कॉल बिटकॉइन। अभी बिटकॉइन पे जाने से पहले यूज समझ लीजिए कि आज के डेट में जैसे आप इंडियन रुपीस को यूज करते हैं, कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन प्रिंट करता है? आरबीआई। किस बेसिस पे? मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इमेजिन करो, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले आप 100 रुपए में जो चीज खरीद सकते थे, शायद उसके लिए आपको 1000 रुपए देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मार्केट का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इसको कंप्लीटली कंट्रोल किया जा रहा है किसी एक गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू। बट इसी वजह से यहां पे रेस्ट्रिक्शन है। अगर इंडियन रुपीस को आपको यूएस में भेजना तो बहुत सारी मीडिएटर बैंक भी काम करते, तो आपका यह काम भी बहुत डिले हो जाता है। इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डिजिटल करेंसी 2009 में आती है जिसका नाम रखा जाता है बिटकॉइन। और यह इतनी मैसिव पॉपुलर होती है कि यह पिछले 15 सालों के अंदर इसकी प्राइस जो कि 5 और 6 रुपए के आसपास से इंक्रीज होकर के आज $1 लाख तक पहुंच गई है। अगर सिग्निफिकेंटली बताओ तो इंडियन रुपीस में करीब 90 लाख रुपए के आसपास में। और यही नहीं, बिटकॉइन जैसी करेंसी जो कि फुली डिसेंट्रलाइज है, इस पे किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है और आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हार्डली एक जगह से दुनिया के किसी भी कोने में इसको पहुंचा सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप वर्ल्ड वाइड जितने भी पॉपुलर असेट है या बड़ी बड़ी कंपनीज है, अगर उनके मार्केट कैप को आप बिटकॉइन के साथ में कंपेयर करें तो बिटकॉइन जो सिर्फ 15 साल पुराना है, आज की डेट में नंबर 8 पे स्टैंड करता है और अमेज़न को यह बहुत ही जल्दी बीट करने वाला है। तो इस लिहाज से भी ये टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज या फिर इस लिहाज से भी देखा जाए तो टॉप 10 करेंसीज है इन वैल्यूएशन ऑफ अ मार्केट कैप। और यही नहीं, अगर बड़ी बड़ी कंपनी, स्पेशली अगर मैं यूएस की गवर्नमेंट की बात करूं, इनके पास में अगर आप देखा जाए तो लास्ट मंथ तक करीब करीब 2 लाख बिटकॉइन की होल्डिंग थी। बट पिछले 30 दिनों में इन्होंने 1,27,000 से भी ज्यादा बिटकॉइन अपने ट्रेजरी में ऐड किया है। ऑफ कोर्स ये फॉर्मल बाइंग नहीं हो सकती क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। हो सकता है कि कॉन्फिस्केटेड बिटकॉइन से जो कि इन्होंने कुछ हैकर या फिर वॉलेट्स जो भी किसी चोर के है उनके अपनी कस्टडी में लिया होगा। बट किसी भी तरीके से ये लोग अपनी ट्रेजरी के अंदर बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं। और वही नहीं, बहुत सारी प्राइवेट
प्राइवेट कंपनीज, चाहे यूके की गवर्नमेंट हो, चाहे चाइना की गवर्नमेंट हो, हर कोई आज की डेट में बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने पे लगी हुई, क्योंकि उनको पता है इसका पोटेंशियल कितना है। 29 कंट्री के अंदर 124 से ज्यादा एंटिटीज है जो ऑफिशियली डिक्लेयर कर चुकी है कि हम बिटकॉइन को अपनी ट्रेजरी में ऐड कर चुके हैं, जो कि ओवरऑल बिटकॉइन के डोमिनेंस का 8% है, विच मींस कि ये मार्केट का डेफिनेटली किंग है। अगर ओवरऑल मार्केट कैप की भी बात की जाए, जो कि $3.61 ट्रिलियन का मार्केट कैप है पूरे क्रिप्टो का, उसमें से सिर्फ $2 ट्रिलियन इतना सिर्फ बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टेड है। वैसे देखा जाए तो बिटकॉइन की मार्केट सप्लाई सिर्फ 21 बिलियन है, तो कभी भी फ्यूचर में इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता, और इसी वजह से हर कोई इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है। अगर इसके प्राइस प्रेडिक्शन की बात करूं, बड़े बड़े प्रेडिक्शंस हैं, बट अल्टीमेटली अगर मैं कंजर्वेटिव प्रेडिक्शन लेके भी चलता हूं, तो आने वाले 5 साल, ये वीडियो में नवंबर 2025 में बना रहा हूं, तो कहीं ना कहीं $1 मिलियन तो अभी से 10x का पोटेंशियल रखता है। अगर मैं वहां तक नहीं भी जाऊं, अगर ये कंप्लीट क्रिप्टो ट्रेजरीज अगर पूरे मार्केट का 5% भी अगर कैप्चर कर ले, तो इसका मार्केट कैप अभी से डबल भी हो जाए, तब भी इसकी प्राइस यहां से 2x होने का पोटेंशियल रखती है। देखिए, ये सब मार्केट प्रेडिक्शन से होगा या नहीं होगा, दैट वी हैव टू सी, लेकिन जिस तरीके से बिटकॉइन ने परफॉर्म किया है, जैसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रही है, आई डोंट थिंक कि ये टारगेट कोई अनरियलिस्टिक है। देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल कि हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, नो मैटर अगर आप इसमें मंथली एसआईपी कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेरा टारगेट रहेगा कि मेरी ओवरऑल असेट और मेरे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का 30% सिर्फ और सिर्फ मैं बिटकॉइन के अंदर होल्डिंग बना के रखूंगा, क्योंकि किसी भी साइकिल के अंदर सर्वाइव करेगा और नेक्स्ट साइकिल के अंदर हमेशा इसके अंदर पॉजिटिव ट्रांजैक्टरी आपको देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से बिटकॉइन इज माय फर्स्ट होल्डिंग, नो डाउट, इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी नंबर 2, ऑफ कोर्स अगर बिटकॉइन वहां पर है, तो बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन है, लेकिन इसको प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, विच मींस कि इस ब्लॉकचेन पे आपको अलग अलग एप्लीकेशन बनाने तो आप बना नहीं सकते हो। लेकिन यही चीज पॉसिबल की सबसे पहले इथेरियम ने 2015 के अंदर इथेरियम आता है, और तब से लेकर अब तक ये सेकंड बेस्ट कॉइन बन चुका है। इसका टोटल मार्केट कैप $430 बिलियन का है। इसकी मैक्सिमम सप्लाई फिक्स नहीं है, ये जनरेट होता रहता है। बट इंटरेस्टिंगली इथेरियम का आज का प्राइस है $3,579। अगर इथेरियम की बात करो तो समथिंग सिमिलर फंडामेंटल यहां पर भी है। अगर ट्रेजरी की बात की जाए तो न सिर्फ बिटकॉइन, जबकि यहां पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से जो आज की डेट में इथेरियम को भी अपनी ट्रेजरीज में ऐड कर चुकी है। तो बिटकॉइन के बाद अगर कोई सेकंड करेंसी है जिसपे बहुत सारे बिगेस्ट इंस्टीट्यूशंस का इन्वेस्टमेंट है, दैट्स एन इथेरियम। और उसमें बिटमाइन के नाम से कंपनी है, इन्होंने अपने खुद के शेयर बेच करके ये कंटिन्यूअसली इथेरियम को अपनी ट्रेजरी में ऐड कर रहे हैं। अगर बिटकॉइन क्रिप्टो का गोल्ड है या फिर एक डिजिटल गोल्ड है, तो इथेरियम को डिजिटल ऑयल के नाम से जाना जाता है। तो इसी वजह से इथेरियम एक सेकंड मोस्ट पॉपुलर करेंसीज है। ओके, और सिमिलर अगर डेटा को देखा जाए तो टोकन का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा जाए सिर्फ और सिर्फ इथेरियम का वो $20 ट्रिलियन के आसपास है पिछले 3 महीने का। तो एवरी मंथ का अगर आप देखें तो भी यहां पर आप उठा करके देख लोगे रफली अराउंड $8 ट्रिलियन के आसपास या $7 ट्रिलियन के आसपास का इसका मंथली वॉल्यूम्स है। टोकन होल्डर्स की बात की जाए तो पर डे, एवरी सिंगल डे नंबर ऑफ टोकन होल्डर्स का काउंट यहां पर बढ़ता जा रहा है, विच मींस ज्यादा से ज्यादा लोग इथेरियम को अपने अपने पोर्टफोलियो में या फिर वॉलेट में परचेस करके ऐड कर रहे हैं। तो दिस इज अगेन मैसिव। अगर पिछले 3 साल का देखा जाए तो करीब करीब अगर पर मंथ का अगर आप डेटा देखो तो करीब हम $40 से $50 मिलियन का इथेरियम के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर फीस का कलेक्शन हो रहा है। और यही नहीं, अगर आप यहां पर बॉटम में आकर के देखोगे तो एक्टिव यूजर का काउंट रफली अराउंड $8 मिलियन के आसपास में है। नंबर ऑफ एक्टिव वैलिडेटर्स अगर इथेरियम की बात की जाए तो करीब 10 लाख के आसपास है। तो अगर बिटकॉइन के बाद सेकंड बेस्ट क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट में लॉन्ग साइकिल तक सर्वाइव करेगी, दैट इज कॉल्ड एन इथेरियम। और इसी वजह से इथेरियम भी आपके पोर्टफोलियो में होना कंपलसरी है। बट इंटरेस्टिंगली अगर इसके अंदर आप कितना वेटेज बनाओगे वो आप पे फर्क पड़ेगा। बट मैं पर्सनली अगर बिटकॉइन का 30% है तो मैं इथेरियम के अंदर कहीं ना कहीं 25% की होल्डिंग रखूंगा, ताकि मैं इथेरियम और बिटकॉइन के अंदर करीब 55% की होल्डिंग रख करके नो मैटर बेयर मार्केट हो या बुल मार्केट में, मेरा लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्टरी के अंदर ये डेफिनेटली पॉजिटिव मोमेंटम पे रहेगा। तो ये सेकंड बेस्ट कॉइन है जिसे मैं अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ऐड करूंगा। अभी बारी आती है गाइस नेक्स्ट टोकन। तो बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया। इथेरियम की एक प्रॉब्लम है जिसको किसी और ब्लॉकचेन ने 2021-22 के आसपास में फिक्स किया, दैट्स कॉल्ड सोलाना। सोलाना अब तक का वन ऑफ द बिगेस्ट ऐसा कंट्रीब्यूटर या फिर एक ब्लॉकचेन रहा है जिसे इथेरियम का किलर भी माना जाता है। नंबर 6 पे स्टैंड करता है, $91 बिलियन का मार्केट कैप है। राइट नाउ डिस्काउंटेड प्राइस करीब $165 के आसपास में रेंज कर रहा है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई $293 से थोड़ा बहुत नीचे आ चुका है। तो जब भी अगर आपको मार्केट ग्रोथ होता हुआ दिखेगा, बिटकॉइन इथेरियम के बाद में तीसरा कोई टोकन आपको दिखाई
देगा, दैट्स कॉल्ड सोलाना। अगर सोलाना की ऑफिशियल साइट पे जाकर के देखें तो दे हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग। अभी रिसेंटली इन्होंने अपना मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, और यही नहीं, ये एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो आपको 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है, और इसकी ट्रांजैक्शन फीस बहुत ही मिनिमम है। अगर आप दिसंबर 2024 के साइकिल को देखते हैं जहां पे मीम कॉइन का नैरेटिव आया था, तो जितने भी मीम कॉइन लॉन्च होते हैं वो पूरे के पूरे सोलाना के ब्लॉकचेन पे हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ट्रंप का जो मीम कॉइन लॉन्च किया था वो भी सोलाना के ब्लॉकचेन पे लॉन्च किया था, और ये यूएस का एक ऐसा फेवरेट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैसिव यूजर्स इसको लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। अगर टोकन टर्मिनल पे आपको जाकर के दिखाऊं तो अगर आप उठा करके देखें, अगर मैं इसको इथेरियम के साथ में इस डैशबोर्ड को कंपेयर करूं, यू विल सी कि इसका फुली डाइल्यूटेड मार्केट प्लेस और इथेरियम का मार्केट प्लेस अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है दैट्स एन इथेरियम, और नीचे की तरफ दिख रहा है वो है सोलाना। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो यहां पर आपको पिछले 3 साल में यहां पे $4 ट्रिलियन का, रिमेंबर इथेरियम 2015 से, सोलाना करीब 2020 में है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2021-22 के आसपास में एक्टिवेट हुआ है। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ देखे जाए, टोकन टर्नओवर की बात करें तो आपको यहां पे नजर आएगा सोलाना 4% के आसपास, ये 5% के आसपास में है। अगर टोकन होल्डर की बात की जाए तो आपको दिख रहा है कि जिस तरीके से इथेरियम के होल्डर्स बढ़ रहे हैं वैसे ही वैसे सोलाना के होल्डर्स भी यहां पे बढ़ रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियल डेटा की बात की जाए तो आपको $1.4 बिलियन का यहां पर एवरेज एक देखने को मिला है जो फीस एज ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और सिमिलरली अगर आप नीचे की तरफ जाओगे यहां पर तो आपको यूजेज के केस के अंदर दिखाई देगा, तो सोलाना के ब्लॉकचेन का ज्यादा यूज केस है एज कंपेयर टू इथेरियम, क्योंकि इसके ऊपर लॉट ऑफ पीपल लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इसके ऊपर अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे ट्रांजैक्शन फीस बहुत ही कम है। एक्टिव यूजर का डेटा देखा जाए तो 12 मिलियन के आसपास में एज कंपेयर टू इथेरियम 2.5 मिलियन, और इसी वजह से इसे इथेरियम का किलर भी कहा जाता है। और अगर कोडर्स की बात की जाए, ट्रांजैक्शन पर सेकंड की बात की जाए, तो हर नजरिए से आपको नजर आएगा सोलाना एक अनदर पावरफुल एसेट है। अगर बिटकॉइन इथेरियम के बाद में एक तीसरा एसेट जिसे बहुत सारी कंपनीज अपने ट्रेजरी में ऐड कर रही है दैट्स कॉल्ड सोलाना, और इसी वजह से सोलाना एक पावरफुल एसेट है। तो ये होगा थर्ड। अभी आप अगर कंफ्यूज है कि बिटकॉइन अच्छा है कि सोलाना अच्छा है कि इथेरियम अच्छा, तो सोलाना वर्सेस इथेरियम का हमने डिटेल कंपैरिजन वीडियो बनाया, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और बिटकॉइन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, दैट इज ऑल टुगेदर किंग ऑफ अ क्रिप्टो। तो ये 3 टोकन्स ऑलवेज हमारे पोर्टफोलियो में रहे, लेकिन इस बार हमने 2 टोकन को ऐड किया है जो कि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जबरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल है। उस लिस्ट के अंदर सबसे पहला टोकन आता है कॉल बाइनेंस कॉइन का BNB, कॉल बाइनेंस एक्सचेंज का BNB टोकन, जिसकी आज की प्राइस करीबन $1000 के आसपास में है। जिनको नहीं पता, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, क्रिप्टो एक्सचेंज, दैट्स कॉल्ड बाइनेंस। अगर आप ओवरऑल मार्केट कैप की बात करें तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि टोटल मार्केट कैप जितना भी है जो कि क्रिप्टो के एक्सचेंजेस का है, उसमें से करीबन 40% के आसपास सिर्फ और सिर्फ बाइनेंस के आसपास में है। स्पॉट ट्रेडिंग की बात की जाए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेडिंग होती है, और अगर ये ट्रेडिंग, अगर इतना सारा शेयर किसी बाइनेंस के एक्सचेंज के पास में है, तो बाइनेंस के एक्सचेंज ने अपना खुद का टोकन 2019 के आसपास में लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया BNB, और देखते देखते जिसकी प्राइस इतनी मैसिवली स्काई रॉकेट हुई कि आज के डेट में $1000 के आसपास में रेंज कर रहा है। अभी इसकी डिमांड क्यों है? इमेजिन करो, अगर बाइनेंस जैसा एक्सचेंज, उस पे आपको ट्रेडिंग करना है, उस पे आपको किसी भी तरीके के लॉन्च पैड के अंदर पार्टिसिपेट करना है, ट्रेडिंग करते हुए आपको डिस्काउंट लेना है, या फिर बाइनेंस के टोकन के साथ में जो भी बाइनेंस की चेन के अंदर कोई भी क्रिप्टो करेंसीज आएगी उसके एयर ड्रॉप पे पार्टिसिपेट करना है। हर केस के अंदर अगर आप BNB के टोकन को यूज करता है तो आपको एडवांटेज मिलता है, और इसी वजह से चाहे ट्रेडर्स हो या फिर लॉन्ग टाइम होल्डर हो, BNB को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर चुके हैं। वेल, इस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, BNB का टोकन है क्या है, कैसे काम करता है, इसके क्या क्या मैसिव एडवांटेजेस हैं। और यही नहीं, अगर आप इसके मैसिव, इसके टोटल मार्केट कैप की बात करें, इसके टोटल मैक्सिमम टोकन की बात करें, ये 200 मिलियन, और इसके बाद इन्होंने एक नया प्लान बनाया कि ये सारे टोकन की सप्लाई को कम करके 100 मिलियन पे लेकर आएंगे, और वो जितने भी टोकन है वो बाय कर रहे हैं, बाय करके बर्न कर रहे हैं। तो अभी मार्केट की सप्लाई सिर्फ 137 मिलियन तक पहुंच गई है, विच मींस कि एक डिफ्लेशनरी टोकन है। टाइम के साथ में इस नंबर ऑफ टोकन जो मार्केट में वो कम होते जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो बाइनेंस को यूज कर रहे हैं वो BNB को अपने पोर्टफोलियो में अगर लॉन्ग टर्म तक हेल्ड करेंगे। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज एक ऐसा नैरेटिव है, नो मैटर बुल मार्केट हो, नो मैटर बेयर मार्केट हो, हमेशा एक एक्सचेंज की डिमांड रहेगी, तो उसके टोकन की डिमांड भी रहेगी, और इसी वजह से हमने BNB को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो अगर हमने यहां पर बिटकॉइन के अंदर रखा 30%, अगर हमने रखा 25% यहां पर इथेरियम में,
नेक्स्ट जो सोलाना के अंदर हमारी होल्डिंग रहेगी वो 25%, तो इसके हिसाब से हम ऑलरेडी यहां पर पहुंच चुके हैं 80% के आसपास में। अभी हमारे पास रहता है यहां पे 20%। वो जो 20% की जो बाइंग है उसमें से हम 10% डेडिकेट करेंगे बीएनबी के टोकन के लिए, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, कभी भी मार्केट में कंपटीशन आ सकता है, तो यहां पर आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो हम रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम रिवॉर्ड पोटेंशियल यहां पर है, क्योंकि बीएनबी टोकन का प्राइसिंग का प्रेडिक्शन है कि 4 से 5 हजार डॉलर तक जा सकता है आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो ऑफकोर्स इसी ग्रोथ को हम टैप इन करेंगे फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स के एटलीस्ट होराइजन को लेने के बाद में। तो मैं 10% की होल्डिंग यहां पर बनाऊंगा बीएनबी के अंदर। इसी के बाद में गाइस जो नेक्स्ट मेरा जो होल्डिंग रहेगा दैट इज विद इन द नेक्स्ट टोकन, जिसको हम कहते हैं बिटटेंसर टाउ। आज की डेट में एआई को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो हो रहा है आज की डेट में, ओपन एआई कंप्लीट चैट जीपीटी जैसे एआई टूल पे कंट्रोल करता है, गूगल करता है यहां पर जेमिनाई पे। सिमिलरली अगर आप यहां पर बात करें माइक्रोसॉफ्ट करता है जैसे कि को पायलट पे। अगर ये कंपनी चाहे तो कभी भी एआई की सर्विसेज को स्टॉप कर सकते हैं। तो इसी वजह से एआई का एक ऐसा मॉडल जो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है, इसका एक ही गोल है आप तक ऐसा डिसेंट्रलाइज एआई का मॉडल पहुंचाना जिसपे किसी का भी कंट्रोल नहीं हो। साथ ही साथ अगर आप छोटा सा एआई मॉडल बना करके उस पे पैसा कमाना चाहते हैं तो एक ऐसा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क जो कोई ऑफर कर रहा है दैट्स कॉल्ड अ बिटटेंसर टाउ। ये बिटटेंसर टाउ है क्या, इस पे हमने डिटेल वीडियो बनाया, आप उसको जाके देख सकते हो। बट आज के डेट में इसका मार्केट का जो प्राइस है वो है $387 के आसपास में। अगर आप देखोगे तो इसकी भी मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन के आसपास में है। अगर मैं इसको बिटकॉइन से कंपेयर करूं तो बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन, इसकी सप्लाई 21 मिलियन। अगर बिटकॉइन जो कि हर 4 साल के अंदर उसका रिवॉर्ड कम होता जाता है, आधा होता जाता है, बिटटेंसर टाउ के अंदर जब भी इसकी सप्लाई 21 मिलियन से घट करके 10.5 मिलियन आएगी तो ऑटोमेटिकली पर डे जैसे 7200 टाउ के टोकन मार्केट में आते हो तो ये घट करके 3600 टोकन हो जाएंगे। तो यहां पे भी यही मैकेनिज्म है जैसा बिटकॉइन में है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिटटेंसर टाउ के किसी भी टोकन को किसी भी इंस्टीट्यूशंस ने किसी भी कंपनी से परचेस नहीं किया है, क्योंकि प्री माइन थे ही नहीं। ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है जैसे जैसे यूजर इस पे अपना एआई मॉडल बनाते जाते हैं। तो आज की डेट में अगर बड़ी बड़ी कंपनीज को टाउ के टोकन को परचेस करना है तो मार्केट में जाके परचेस करना पड़ेगा। ये भी इसको एक यूनिक बिहेवियर बनाता है। तो इसी वजह से बिटटेंसर टाउ एआई के नैरेटिव का वन ऑफ द बिगेस्ट एक ऐसा टोकन है जिसपे आज की डेट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आई कर रहे हैं। तो मैंने ये 5th टोकन अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, जहां पर हमारी होल्डिंग रहेगी 10% के आसपास में। तो अगर मैं फिर से अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा अगर मैं कस्टमाइज करना चाहूं, मैं कुछ ऐसा करूंगा, 30% मेरा बिटकॉइन के अंदर है, 20% इथेरियम में है, 20% यहां पर मैं रख सकता हूं मेरा इट्स लाइक सोलाना के अंदर। तो ये हो जाता है आपका 70%। और इसके बाद में जो बचता है 30%, तो उसमें से 15% मैं टाउ में रख सकता हूं और 15% मैं बीएनबी के अंदर होल्डिंग बना करके लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन बना सकता हूं। तो होपफुली आपको यहां पे 5 और 5 पोर्टफोलियो मिल गए हैं। ओके, लेकिन आज के डेट में अगर आपका ये डाउट है कि हम इस तरीके के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, तो इन पोर्टफोलियो में कंटिन्यूस अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना तो आप कैसे कर सकते हो। वैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं, लेकिन मोस्टली एक्सचेंजेस की प्रॉब्लम यह है कि वो क्रिप्टो का विड्रॉल अलाउ नहीं करते हैं। तो अगर आप इसी बास्केट बिल्ड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो को अक्यूमुलेट कर रहे हैं और फिर आपको इसको किसी गोल्ड वॉलेट में लेके जाना है जो कि सबसे सिक्योरिटी में बेस्ट होता है, तो ऑफकोर्स आपको इंडिया का ऐसा एक्सचेंज यूज करना पड़ेगा जो क्रिप्टो का विड्रॉल अलाउ करता है। इसलिए इसमें गाइस जो मेरा पॉपुलर जो मैंने अभी रिसेंट टाइम में डिस्कवर किया, मैंने आपके साथ बहुत वीडियो बनाए, दिस इज कॉल्ड जियोटस। नॉर्मली जियोटस एक इंडिया का FIU कंप्लायंट एक्सचेंज है, 7 साल से ज्यादा मार्केट में है। अभी तक कोई भी यहां पे सिक्योरिटी ब्रीच की कोई न्यूज सुनाई नहीं दी है। और स्पेशली अगर आप जियोटस को ज्वाइन करते हैं, जो कि स्पेशल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको यहां पर बहुत सारे एडिशनल एडवांटेजेस पे मिलते हैं, इंक्लूडिंग अगर आप इनिशियल कुछ ट्रेड करते हैं तो आपको 100 रुपए तक का एक फ्री का क्रेडिट भी मिलता है, जो कि आपको स्पेशल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने। और इसीलिए अगर आप जियोटस की ऑफिशियल ऐप को लॉन्च करते हैं तो यहीं पर ऑप्शन आपको दिखाई देता है कॉल बास्केट। बास्केट की जहां पर ग्रुप ऑफ क्रिप्टो का इन्होंने ऑलरेडी एक कलेक्शन बना के रखा हुआ है। तो सिंपली अगर मैं बास्केट पे जाता हूं, यहां पर आपको नजर आएगा कुछ एग्जिस्टिंग बास्केट, ऐसे बास्केट जहां पर ऑलरेडी ग्रुपिंग करके रखी है। तो सिर्फ आपको यहां पर एक तरीके का SIP सेट करना और अल्टीमेटली ये सारे के सारे बास्केट को प्रोसेस करेगा। ऐसे एग्जांपल के लिए बिगिनर का बास्केट इन्होंने बनाया जहां पे बिटकॉइन और इथेरियम है। तो अगर आपका गोल है सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम तक कंसंट्रेट करना, आपको सोलाना को ऐड नहीं करना है, बाकी टोकन ऐड नहीं करना है, तो इफ यू से यहां पर इन्वेस्ट नाउ पे अगर आप जा सकते हो एंड देन आफ्टर स्क्रीन पे जाने के बाद में आप नीचे की तरफ जाओगे तो यहां पे कितना फंड आप अलोकेट करना चाहते हो। मान लीजिए कि मैं
ऐसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 1000 रुपए इन्वेस्ट करता हूं एंड देन आफ्टर अगर मैं नीचे की तरफ आता हूं, मैं इन्वेस्ट नाउ पे जाता हूं, बट रिमेंबर आपके वॉलेट में उतना फंड होना चाहिए। जैसे अभी के लिए मेरे वॉलेट में 625 है तो मैं यहाँ पे 100 चूज करूंगा। इसके बाद मैं इन्वेस्ट पे जाता हूं तो आपको नजर आएगा ये जो भी फंड इस बास्केट में जाएगा उसका 70% आपका बीटीसी में और इथेरियम में 30% है। अगर आपका गोल सिर्फ ये बास्केट मेंटेन करना तो आप इसको कंटिन्यू करके प्रोसीड कर दें तो ऑटोमेटिकली उस डाइवर्जन में आपके नाम से बाइंग हो जाएगी और पोर्टफोलियो के अंदर वो फंड ऐड हो जाएगा। बट इमेजिन करो कि आपका गोल है कि और ज्यादा लंबा पोर्टफोलियो बनाना है, तो इसे सेकंड बास्केट है, उसमें बिटकॉइन है, इथेरियम है, बाइनेंस का कॉइन है, सोलाना है, तो हमारे 4 टोकन यहां पर ऑलरेडी है। तो इसी वजह से आप इस तरीके की बास्केट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना है तो आपके पास सिंपल एक अनदर लॉजिक है, दैट्स कॉल्ड एसआईपी। आप एसआईपी में जाकर के अपने जो भी परसेंटेज है, जैसे मंथ का अगर मेरा 10,000 है तो ऑफकोर्स यहां पर स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक कर सकते हो और आप 10,000 में कितना 30% जैसे बिटकॉइन को अलोकेट करना चाहते हो तो यहां पे आप बिटकॉइन ऐड कर दें, स्टार्ट कर दे। और यहां पर अगर आपका मंथली का 10,000 रुपीज है तो ऑफकोर्स उसका 3,000 रुपीज मेरा यहां पर रहेगा। इसी तरीके से आप 4 और 5 टोकन को यहां पे कंटिन्यूअस 1 बाय 1 ऐड कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली रिकरिंग बेसिस पे एवरी मंथ के हिसाब से ऐड होता रहेगा। वेल, इस पे हम डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे कि किस तरीके से एसआईपी आपको करना चाहिए सिस्टमैटिकली। बट हां, इस तरीके से आप इंडिया का एक एफआईयू कंप्लायंट एक्सचेंज जो आपको क्रिप्टो विड्रॉल अलाउ करता है वहां पर आप कंप्लीट कंटिन्यूअस बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। होपफुली ये जो 5 कॉइंस का पोर्टफोलियो आपको पसंद आया होगा। इनके डिटेल वीडियोस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस पर आप जाकर के फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बिटटेंसर टाउ का ये एआई नेटवर्क आपके लिए बेटर है या नहीं है, किस तरीके से काम करता है, इस वीडियो को अभी जाके देख लो।